हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने थ्योरम 5 तक डिस्कस कर लिया है। तो अभी भी हमारी 2 थ्योरम्स बची हैं। तो आई होप आप लोग थ्योरम साथ साथ कर के देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती हैं। तो आप लोगों को एक बार थ्योरम्स करने के लिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसको याद रख लीजिए, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए ये थ्योरम्स प्रूफ करने में, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, देखो जब भी कोई x a माइनस बी में जा रहा होता है ना, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है कि x a में है एंड x b में नहीं है ना। x a में तो है लेकिन b में नहीं है, यही मतलब होता है x बिलोंग्स टू a माइनस बी का, कि a के वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सिमिलरली x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है कि x a में भी है एंड x b में भी है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब क्या होता है कि या तो x a में है या फिर x b में है ना। यूनियन में होने के लिए क्या होता है, किसी एक में भी होना जरूरी होता है ना, या तो इसमें हो या फिर इसमें हो, दोनों में हो तो और अच्छा है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a और या फिर x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a, अगर कोई सेट किसी a में चला गया है तो मुझे किस चीज की गारंटी मिल जाती है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, है ना। या तो x a में होगा या अपने a कॉम्प्लीमेंट में होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट उस सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी एक साथ नहीं हो सकता, विच इज इम्पॉसिबल। तो x बिलोंग्स टू a मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं आया है। देखो a इंटरसेक्शन b में कौन जाते हैं, जो इसमें भी है एंड साथ साथ इसमें भी है। अब अगर x a और b के इंटरसेक्शन में नहीं आया है, मतलब या तो वो इसमें नहीं आया था या फिर वो इसमें नहीं आया था, है ना, क्योंकि दोनों में इकट्ठे जाता तब इंटरसेक्शन में आता। अब क्योंकि इंटरसेक्शन में नहीं गया है मतलब x या तो a में नहीं था और या फिर b में नहीं था। सिमिलरली अगर x a यूनियन b को ही बिलोंग नहीं कर रहा है ना, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब ना तो x a में है ना ही b में है, क्योंकि यूनियन में एलिमेंट तब पहुंच जाता है या तो इसमें या फिर इसमें। और अगर x यूनियन में नहीं गया है मतलब ना तो वो इसमें प्रेजेंट था एंड ना ही वो इसमें प्रेजेंट था, है ना। तो आप लोग ये डेफिनेशंस अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इनको, ठीक है, ताकि थ्योरम्स इजिली प्रूफ हो जाए। तो अब हम थ्योरम 6 देख रहे हैं। तो देखिए थ्योरम 6 में आपको क्या प्रूफ करना है। पहला पार्ट है इसका कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब अगर a सेट में से आप कौन सा सेट माइनस कर दें, b इंटरसेक्शन c, तो वो किसके बराबर आता है, a माइनस बी और a माइनस सी सेट के यूनियन के बराबर, है ना। तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। और आपको मालूम है जब भी हमें 2 सेट बराबर दिखाने होते थे तो हम ये चीज लेफ्ट साइड इसमें कंटेंट दिखाते हैं और राइट साइड इसमें कंटेंट दिखाते हैं ना। अब तक हमने बहुत कर लिए ऐसे थ्योरम्स। तो और कंटेंट में भी आप क्या कहते हो, यहाँ से उठा के चलते हो और x यहाँ पे दिखाना होता है, और यहाँ से x उठाना है और सिर्फ डेफिनेशंस लगाती जाना है आप लोगों को, और इस डेफिनेशन तक पहुंचना है ना। तो बहुत सिंपल से होते हैं ये। तो देखिए 6 का ए पार्ट, तो क्योंकि मुझे ए पार्ट में ये प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन सी, सॉरी a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो पहले मैं क्या प्रूफ कर रही हूँ कि ये साइड इसमें कंटेंट है, मतलब a माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके अंदर कंटेंट है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, x यहां से उठा के चलूंगी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो पहले आप किसकी डेफिनेशन खोलेंगे, देखो माइनस की, और माइनस की क्या थी कि अगर x 2 सेट के डिफरेंस में गया है मतलब x इसमें तो है लेकिन x इसमें नहीं है ना। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। फिर आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन खोलनी होगी। अभी मैंने आपको बताई थी ये चीज कि अगर x नहीं है b और c के इंटरसेक्शन में, मतलब कि या तो फिर वो b में नहीं था और या फिर वो c में नहीं था, है ना। x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखो, अब आप पूरी डेफिनेशन खोल चुके हो अच्छे से। अब आपको जो बनानी है ना वो जरा देखिए, आपको क्या बनाना है, आप कहाँ चाहते हो पहुंचना, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी में ना। तो ये कैसे पहुंचोगे, देखो a माइनस बी का मतलब क्या है, x बिलोंग कर रहा है a को एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और यूनियन के लिए और लगाओगे, और a माइनस सी का मतलब क्या है, x बिलोंग कर रहा है a को एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। और यहाँ से देखो डेफिनेशन निकल के भी आ रही है, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a एंड x या तो b को नहीं बिलोंग कर रहा है और x या तो c को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और आगे आ जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c।
और मुझे चाहिए भी यही था। और ये देखो किसकी डेफिनेशन बन गई, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस b, और एज इट इज x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू c का मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस c। और के लिए क्या लग जाएगा, यूनियन, क्योंकि x इसमें है या फिर इसमें है, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, इस सेट और इस सेट के यूनियन में। तो मैंने उठा के कहाँ से चला था, x a माइनस b इंटरसेक्शन c से, और पहुंचा कहाँ दिया मैंने, a माइनस b यूनियन a माइनस c में, मतलब ये चीज इसके अंदर कंटेंट है। अब मुझे उल्टा दिखाना है, अब मैं x यहाँ से उठा के चल रही हूँ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी से, और मुझे यहाँ पर पहुंचाना है। तो पहले मैंने यहाँ से उठा लिया, और डेफिनेशन किसकी खुलेगी, पहले यूनियन की। यूनियन के लिए मतलब क्या होता है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी और a माइनस सी के यूनियन में, मतलब या तो x a माइनस बी में है और या फिर x a माइनस सी में है। फिर आप की डेफिनेशंस खोलेंगे, माइनस की, x का a माइनस बी में बिलोंग करने का मतलब क्या है, x a को बिलोंग कर रहा है एंड x b को बिलोंग नहीं करे, और x बिलोंग्स टू a माइनस सी का मतलब क्या है, x a को बिलोंग करे एंड x c को बिलोंग ना करे। अब पूरी डेफिनेशन आप खोल चुके हो। फिर आपको देखो बनाना किसमें है, इस बार कहाँ पहुंचाना है आपको, a माइनस बी इंटरसेक्शन c में। और देखिए ये कैसे पहुंचेगा कि x क्या कर रहा हो, a को बिलोंग कर रहा हो एंड, क्योंकि किसकी डेफिनेशन है, a और b इंटरसेक्शन c के डिफरेंस की, और वो कैसे बनेगी कि x a को बिलोंग कर रहा हो एंड x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग करने का मतलब x बिलोंग कर रहा हो, सॉरी a माइनस बी इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है कि x a में जाए एंड x इसमें ना जाए, है ना। और यहाँ से बन भी जाएगी, क्योंकि आपके पास कहाँ क्या आ चुका है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा कि x बिलोंग्स टू a एंड या तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, है ना। यही आपको बनाना है। आपको क्या बनाना था, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। और ये डेफिनेशन कैसे खुलेगी कि x a को बिलोंग कर रहा हो एंड x इसको बिलोंग ना कर रहा हो, b इंटरसेक्शन c को, है ना। और x b इंटरसेक्शन c को बिलोंग ना कर रहा हो का मतलब क्या था कि x क्या ना कर रहा हो, या तो b को बिलोंग ना कर रहा हो और या तो c को बिलोंग ना कर रहा हो, है ना। फिर इससे b इंटरसेक्शन c में नहीं जाएगा, और ये किसकी डेफिनेशन बन गई फिर फाइनली कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो मैंने यहाँ से उठाया था और यहाँ पहुंच गया, मतलब ये भी इसके अंदर कंटेंट है। तो फाइनली ये दोनों चीजें क्या आ गई, इक्वल, हैंस प्रूफ। सिमिलरली 6 का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में इस बार इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है, मतलब ए सेट में से अगर माइनस कर दें आप दो सेट का यूनियन, बी यूनियन सी, तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, यूनियन बदल के इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, इसको भी सेम यही प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंटेंट दिखाएंगे, राइट लेफ्ट में। ठीक है, तो यही दिखाना है मुझे। पहले मैं a माइनस बी यूनियन सी को इसके अंदर कंटेंट दिखाऊंगी, फिर मैं a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी को a माइनस बी यूनियन सी में कंटेंट दिखाऊंगी। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, x मैंने उठाया a माइनस बी यूनियन सी में से। तो पहले माइनस की डेफिनेशन लगाइए, मतलब x a को बिलोंग कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। फिर उसके बाद यूनियन की डेफिनेशन खोली। अभी मैंने बताया था कि अगर x b और c के यूनियन में ही ना जाए, मतलब x ना तो b को बिलोंग कर रहा है एंड ना ही x c को बिलोंग कर रहा है ना। मैंने पूरी तरह डेफिनेशन खोल दी। फिर जो बनाना है उसको बना लीजिए। आपको बनाना क्या था, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में पहुंचाना है ना x को, मतलब x किसमें बिलोंग कर रहा हो, a माइनस बी की डेफिनेशन कि x a को बिलोंग कर रहा हो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और a माइनस सी की डेफिनेशन कि x बिलोंग कर रहा हो a को एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। बन गई, तो मैंने लिख लिया इसको, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, b एंड ये एज इट इज। उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने एक चीज गलती कर दी, यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। उसके बाद क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ये वाला एंड देखो बीच में आ जाएगा, पहले ये इसके साथ खुलेगा और फिर ये इसके साथ खुलेगा, है ना। यही डेफिनेशन बन रही है, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड एज इट इज x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू c का मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस c। फाइनली एंड क्या बनता है, इंटरसेक्शन। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट में कंटेंट दिखा दी। अब मैं उल्टा दिखाऊंगी कि मैं x कहाँ से उठा के चलूंगी, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c से। मुझे दिखाना कहाँ है, a माइनस b यूनियन c में। आपको बेसिकली रिवर्स स्टेप भी करने हैं ना, कुछ नहीं है, तो आपको बस ले लीजिए। अब x मैंने कहाँ से उठाया है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में से। पहले इंटरसेक्शन की डेफिनेशन खोलिए, मतलब x a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है एंड x a माइनस सी को भी बिलोंग कर रहा है। फिर यहाँ से a माइनस बी की डेफिनेशन खोली कि x a को बिलोंग कर रहा है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, एंड यहाँ से क्या खुलेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। फिर देखिए एंड है पड़ा, तो देखो x a दोनों में कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c क्या आ जाएगा,
एक ब्लॉक में आ जाएंगे। और फिर ये किसकी डेफिनेशन है कि x ना तो b में आ रहा है एंड ना ही x c में आ रहा है, मतलब x किसको नहीं जा रहा होगा, b यूनियन c को नहीं जा रहा होगा। और साथ में क्या चल रहा है, x बिलोंग्स टू a। और एंड के लिए क्या लगा देंगे फाइनली, अब देखो ये क्या बन रहा है, x a में जा रहा है एंड x नहीं जा रहा है b यूनियन c में, मतलब x किस में पड़ा है, a माइनस b यूनियन c में। तो मैंने उठाया यहाँ से तो और यहाँ पर आ गया, तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई है, इक्वल। तो एक बार ये थ्योरम 6 दोबारा कर करके देखिए हैंड रिटन, ठीक है। ये सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कर लीजिए इनको। थैंक यू।